आ, भावों के बारे में, ग्रहों के बारे में हमारी चर्चा हो चुकी है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के चलने वाले हैं, जो आप सभी को काम आएगा। आज का टॉपिक है कि जब हम कुंडली देखते हैं और कुंडली में देखने के बाद सामने बैठा हुआ व्यक्ति परेशानी की हालत में होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं अपनी इस मुसीबतों से कैसे बाहर निकलूं। और उसकी एक समस्या और होती है कि मैं ही क्यों बार बार फंस जाता हूँ। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, हमने किसी का नुकसान नहीं किया, हमने याद नहीं कि कोई पाप कर्म किया हो। उसके बावजूद मैं और मेरा परिवार क्यों दुखी है, क्यों परेशान है, क्यों हम इतने लंबे समय से किसी एक सिचुएशन से ही जूझ रहे हैं। वो सिचुएशन क्या हो सकती है? घर में सदा बीमारी का बने रहना, परिवार के सदस्यों में मनमुटाव रहना, नौकरी रोजगार में तरक्की उन्नति ना होना, शादी योग्य लड़का हो या लड़की हो, सुंदर होने के बावजूद, एजुकेटेड होने के बावजूद विवाह शादी की बात ना बनना, बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हों पर मन माफिक उनको सफलता ना मिलना। ये सारी की सारी सिचुएशन हमें बताती है ऋणों की तरफ, कि हम पूर्व जन्म से कुछ हमारे ऋण, कुछ हमारे कर्जे हम अपनी कुंडली में साथ लेकर के आए। और इन कर्जों के बारे में वैदिक ज्योतिष भी बात करता है और लाल किताब भी बात करती है। क्योंकि सभी ज्योतिष की ब्रांचेस में एक मान्यता है, जब तक पिछला कर्ज नहीं चुकाओगे तुम्हें दंड मिलता ही रहेगा, तुम्हें परेशानियां तुम्हारे जीवन में बनी ही रहेगी, निरंतरता उसमें बनी रहेगी। जैसे कि एक बैंक से हम लोन ले लेते हैं और लोन की ईएमआई के रूप में चुकाते रहते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ चुकाते रहते हैं। और अगर हम ईएमआई भी देना बंद कर दें, लोन भी देना बंद कर दें, तो क्या कोई दूसरा बैंक लोन देगा? बिल्कुल नहीं देगा। एक बैंक का आप पैसा खा जाओ, बाकी सारे बैंक के रास्ते बंद हो जाएंगे अपने आप। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के दोषों को चुकता नहीं करता, वो कैरी फॉरवर्ड वाले में चला जाता है। उसको अगले जन्म में वही दोष फिर से मिलने वाले हैं और ब्याज लग करके मिलने वाले। यहाँ पर कर्माज में भी ब्याज का कंसेप्ट है कि ब्याज लगता है, और जितना इसको अच्छे ढंग से जल्दी हम चुकता कर लें इन ऋणों को, उतना ही हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए बेहतर रहता है। तो उन्हीं ऋणों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। ऋण का तात्पर्य ये नहीं कि ये केवल आपने लिया हुआ कर्जा हो, नहीं जी। लाल किताब कहती है कि जिस प्रकार से हम अपने पिता, अपने बाप दादा की हेलो। जमीन जायदाद एसेट्स के हकदार हो जाते हैं, उनके धन से हम लाइफ में एंजॉय करते हैं, उनके हर एसेट्स का सुख हेलो। भोगते हैं, और उनके मर जाने के बाद, उनके दुनिया छोड़ करके चले जाने के बाद उनके मालिक बन जाते हैं। बस यहीं से मामला शुरू होता है। जब हम उनकी प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं, उनके धन के मालिक बनते हैं, उनके यश के मालिक बनते हैं, तो इसी प्रकार से उनके द्वारा किए गए पाप, उनके द्वारा किए गए गलत कार्य, उनके द्वारा किए गए अनैतिक कार्य से जो पाप जनरेट होगा, वो भी साथ में हमारे ऊपर ट्रांसफर होता है। जैसे ऑटोमेटिक किसी के पिताजी के पास 10 एकड़ जमीन है, पिताजी दुनिया छोड़ के चले गए, 10 एकड़ जमीन बेटे पर के पास ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी। कानून भी मानता है, समाज भी मानता है, ये ही संसार का नियम है। तो यही संसार का नियम लाल किताब मानती है। कहती जब सब चीज तुम्हारी ट्रांसफर हो रही है बड़े बुजुर्गों की, तो पाप क्यों नहीं?
उनके द्वारा किए गए गलत कार्य क्यों नहीं, तो वो भी आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। बाबा करे पोता भुगते, यानी कि दादा गलत कार्य कर दे, परदादा गलत कार्य कर दे, पोते को भुगतना होगा। ये इसका कंसेप्ट। अब चलते हैं सबसे पहले ऋण के ऊपर, जो अपने आप में सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। उसका नाम है पितृ ऋण, यानी कि बाप दादा का कर्जा, पिता पक्ष से आया हुआ। पैटर्नल पेरेंट्स जो होते हैं, जिसमें दादा परदादा ये सब शामिल होते हैं, इनके द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम है हमारे ऊपर जो आ जाता है, वो पितृ ऋण कहलाता है। अब इसको टेक्निकली कैसे देखा जाए? टेक्निकली देखने का तरीका बहुत ही आसान है। जन्म पत्रिका का 9वां भाव पिता का भाव होता है, और 9वें भाव का जो कारक ग्रह है वो भी गुरु है, और 9वें भाव में गुरु की जमीन है, यानी जमीन भी गुरु की, मकान भी गुरु का। गुरु ग्रह किसी भी रूप में रद्दी हो रहा हो, या खराब हो रहा हो, पीड़ित हो रहा हो, तो पितृ ऋण बन जाता है। जैसे आपकी जन्म पत्रिका का 2रा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव और 12वां। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, हमने 11वें को नहीं शामिल किया है। 2, 5, 9, 12 ये भाव में गुरु के दुश्मन, गुरु के शत्रु, यानी कि राहु, बुध और शुक्र, राहु बुध और शुक्र गुरु के दुश्मन बैठे हों, तो पितृ ऋण का निर्माण होता है। गुरु के साथ बुध ग्रह बैठा हो, तो भी पितृ ऋण बनता है। सूर्य के साथ शनि बैठा हो, तो भी पितृ ऋण का निर्माण होता है। अब गुरु को मदद पहुंचाने वाले ग्रह, यानी कि विशेष करके सूर्य और चंद्रमा, ये राहु केतु के साथ हों या शनि के साथ हों, तो भी पितृ ऋण का निर्माण होता है। अब बड़े काम की बात, सूत्र लिखने वाला सूत्र, जितने भी लाल किताब में मैं ये करवाऊंगा ऋण, चाहे वो जालिमाना ऋण हो, चाहे वो मातृ ऋण हो, चाहे वो बहन बेटी का ऋण हो, चाहे रिश्तेदारी का ऋण हो, सब में ये नियम शर्त लागू होगी कि 2रा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, 12वां भाव, ये किसी ना किसी रूप से पीड़ित हो रहे होंगे, तो ही बाकी ऋण माने जाएंगे। पॉइंट समझे? कि 2रा, 5वां, 9वां, 12वां, ये भाव जरूर इनमें कोई ना कोई पाप ग्रह बैठा होगा। तो पितृ ऋण माना जाएगा, यानी अगले जो आएंगे वो भी इन भावों के पीड़ित होने से ही वो माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा।
यहाँ हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम इसको यहीं तक ले लेते हैं, पितृ ऋण तक ले लेते हैं और अगले ऋणों में भूल जाते हैं और फिर उस चीज को सही तरीके से नहीं अप्लाई कर पाते। इसमें से एक भाव, कोई सा भी भाव, दूसरा हो, पांचवा हो, नौवां हो, 12वां, चीज क्लियर हो गई। ये मेन सूत्र था। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये होता क्यों है, इसका कारण क्या है? तो कारण क्या बताया है? अब मैं कुछ पार्ट आपको भृगु संहिता से बता दूं, कुछ पार्ट यहां से बता दूं जो अपनी तरफ से जोड़ के बता रहा हूं। पितृ ऋण जब डेवलप होता है, जब हम अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, यानी अपने हमारे बुजुर्गों ने अपने बुजुर्गों के साथ बड़ा ही असम्मानित तरीके से उनके साथ व्यवहार किया हो, उनको सताया हो, उनकी आत्मा को कष्ट में डाला हो, या हमारे गुरु कोई स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, कोई विद्वान व्यक्ति, या जिसे हमने अपना गुरु माना हो, उसके साथ अन्याय किया हो, पाप कर्म किया हो, धोखा दिया हो, को अपमानित किया हो, तो ये पितृ ऋण बनता है। अब लाल किताब एक कदम और आगे बढ़ती है। लाल किताब ने जो समाज शास्त्र सिखाया है ना, इससे बढ़िया समाज शास्त्र कोई सिखा ही नहीं सकता। इससे बेस्ट बुक नहीं हो सकती। जो पूरे परिवार और खानदान को जोड़ करके रखने का साइंस है। मेरा मानी जाए तो इसकी जो फिलॉसफी को बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। और हमारी भारतीय सनातन संस्कृति लाल किताब की इसी फिलॉसफी के कारण बंधी हुई पड़ी है। यानी कि परिवार जो है बहुत ज्यादा नजदीक हैं, एक दूसरे से गुथे हुए हैं। इसके पीछे हमारी लाल किताब की जो फिलॉसफी है वो बहुत बड़ा उसका योगदान है। वो क्या कह रही है कि जो आपका कुल पुरोहित होगा, कुल पुरोहित उसका नाम है एक ऐसा व्यक्ति जो कर्म कांड कराता है, विद्वान व्यक्ति, या जिससे आपका खानदान सलाह मशुरा लेता रहा हो अपने महत्वपूर्ण फैसलों में। दूसरा, अपने विवाह, शादी, मांगलिक कार्यों में उन्हें सम्मानित तरीके से अपने घर बुलाता हो, आप श्रद्धावश उन्हें दान पुण्य उपहार उनको देते रहे हों। अचानक से आपकी पीढ़ी का कोई एक ऐसा व्यक्ति उठ के आता है जो कहता है इनको सब बंद करो, ये उसके बाद आने वाली पीढ़ियों में पितृ ऋण बनना शुरू हो जाता है। या आप पहले वाले से झगड़ा कर लेते हो, नए को पकड़ लाते हो, कुल पुरोहित बदला हो तो भी पितृ ऋण बनता है। पितृ ऋण और पिंड पितृ दोष एक ही है। वैदिक में पितृ दोष कह देते हैं, यहाँ पर पितृ ऋण कह देते हैं, बात एक ही है, रिजल्ट एक ही है। हाँ, देखने का तरीका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, एक दो टेक्निक डिफरेंट है, पर बाकी लगभग लगभग वही है। कुल पुरोहित, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि उनका कुल पुरोहित कौन है। उन लोगों के ऊपर निश्चित रूप से ये पितृ ऋण का असर कुछ ज्यादा देखने में आता है। क्या ऋण आएगा? अगर एक परिवार में 5 सदस्य हैं तो 5 सदस्यों में अपने आप में ही मतभेद हैं। कोई किसी की बात मान के राजी नहीं होगा। पति पत्नी की बात नहीं मानेगी, बच्चे पति पत्नी की बात नहीं सुनेंगे, माँ बाप बच्चों की नहीं सुनेंगे, और सब एक दूसरे को मजबूरी में निभाएंगे। ये निशानी है।
तो साथ में मैं तरीका भी बताऊं, अगर जिन्हें नहीं मालूम उन्हें चिन्हित करना है, जिनके ऊपर वो श्रद्धा रखते हैं, जिनसे उनको निष्पक्ष राय मिलती है, किसी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर जोड़ लें, जिनसे आप निष्पक्ष राय ले सकें, जो आपको सक्षम तरीके से ज्ञान दे सकें, ऐसे व्यक्ति को अपने साथ जीवन में जोड़ लें। अब इसके उपाय के रूप में और क्या चीज हो सकती है, तो उपाय बनाना सीख लो। गुरु जो है 4 चीजों को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहला व्यक्ति है जो गुरु है स्वयं, अर्थात जिस व्यक्ति से आपने मंत्र दीक्षा ली हो, संन्यास दीक्षा ली हो या किसी भी प्रकार की दीक्षा ली हो, कोई विद्या का ज्ञान ग्रहण किया हो, कोई स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित होते हो, जिसको आप दिल से मानते हैं कि मुझे इनसे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो सभी गुरु की कैटेगरी में है। गुरु दूसरा कैटेगरी है ब्राह्मण। ब्राह्मण का यहां पर तात्पर्य केवल जातिगत नहीं है। ब्राह्मण का तात्पर्य यहां पर विद्वान से है, शिक्षक से है, कर्मकांडी ब्राह्मण से है, जो कर्मकांड का जानने वाला हो, शिक्षक हो, धर्मज्ञ हो और ज्ञानवान हो। शिक्षित ज्ञानवान, अनपढ़ की यहां पर चर्चा नहीं हो रही है। गुरु ब्राह्मण। तीसरी चीज है पीपल, पीपल का पेड़। और चौथी चीज है मंदिर, जिसे हम कहते हैं धर्म स्थान। इन 4 चीजों की पालना करनी होती है। पहली बात, जिनकी कुंडली में पितृ ऋण नहीं है उनके लिए सबक यह है कि ये 4 चीजें हमने उजाड़नी नहीं है, इनको तंग नहीं करना, इनको बर्बाद नहीं करना, इनका अपमान नहीं करना, तो जीवन में पितृ ऋण नहीं आएगा। एक अच्छे ज्योतिषाचार्य से संपर्क बनाने का तात्पर्य इतना होता है कि आप अपनी पीढ़ियों के लिए काम करते हैं, आने वाली पुश्तों के लिए काम करते हैं। समझदार कौमें वही होती हैं जो भविष्य को ध्यान में रख करके ही योजनाएं बनाती हैं। समझदार पीढ़ियां उन्हें ही कहा जा सकता है, समझदार बड़े बुजुर्ग उन्हें ही कहा जा सकता है जो आने वाली संतानों को के लिए ऐसा काम कर जाते हैं जिनसे उन्हें सुख प्राप्त हो, और वो भी इस संसार को बहुत कुछ दे करके विदा हो। इस संसार से हमेशा हम लेते ही रहते हैं, तो हमें चुकाना भी होता है, हमें लौटाना भी होता है। तो लौटाने की क्रिया आपकी संतान के द्वारा भी होनी चाहिए, और आपकी संतान जब लौटाने में सक्षम होगी, या तो वो बहुत ज्ञानी होगी तो वो संसार को देगी, या तो वो बहुत धनी होगी, यानी इतनी धनवान होगी कि वो सभी को रोजगार देने में कामयाब हो जाए, बहुत सारे लोगों को रोजगार बना दे, तो धनी होगा जब भी वो ऐसा कर पाएगा। या पूजनीय होगी, यानी कि क्या बताया मैंने, 3 चीज, विद्वान होगी, धनी होगी, पूजनीय। पूजने का मतलब अब यशस्वी भी कह सकते हो, यशस्वी होगी। अब यश कब मिलता है, जब आप संसार के लिए कोई खोज करते हो, कोई ऐसी चीज दे जाते हो जिससे लोगों का काम आसान हो जाए, जिनसे उनको जीवन में राहत प्राप्त हो जाए। कोई नई थ्योरी दे जाए, कोई इन्वेंशन दे जाए, नई कोई कला, अपनी कला से लोगों को खुश कर दें। कोई महान कार्य संसार के लिए करके जाए, तो वो लोग संसार को चीजें लौटा करके जाते हैं। ऐसी संतान पैदा करने के बारे में हमारे शास्त्र कहते हैं। नकारी और निकम्मी संतानें
ये पितृदोष की प्रतीक हैं कि हमारे घर में पितृदोष ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए नकारी निकम्मी औलादें पैदा हो रही हैं। नकारी निकम्मी का मतलब उनके भी लक्षण हैं। जिद करना, रोना, पीटना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, घर वालों के पैसे को चोरी करना और गलत संगत में जाकर के नशे करना। अपनों को पराया, परायों को अपना समझना। अपनों को पराया, परायों को अपना समझना वाली जब औलादें पैदा हो जाएं, तो ये पितृदोष का बहुत बड़ा लक्षण है। पीपल के पेड़ की पालना करना, ज्यादा से ज्यादा पीपल के पेड़ लगाना, पीपल के पेड़ को बर्बाद ना करना, और धर्म स्थान को क्षति ना पहुंचाना, धर्म स्थान की पालना करना, धर्म स्थान में कुछ ना कुछ यथाशक्ति देते रहना, वहां की व्यवस्था करवाते रहना। धर्म स्थान, तीर्थ स्थान, और आपने हमारे हिंदुस्तान में कुछ कौमें हैं जिनका योगदान हमारे तीर्थ स्थानों में, हमारे देवालयों में, हमारे धर्म स्थानों में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ करके है। और वही कौमें हमारे हिंदुस्तान में आज भी सबसे ऊपर हैं, सबसे ज्यादा अमीर हैं। जीडीपी में भी उनका सबसे बड़ा सहयोग है, और वही दान पुण्य के कार्य में भी सबसे आगे, और उनकी पीढ़ियां भी आप देख। कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि पैसे वालों के बच्चे बिगड़ैल होते हैं। बात सही है, पैसे वालों के बच्चे बिगड़ैल होते हैं, रईसों के बच्चे बिगड़ैल नहीं होते। अमीर कौन है जिसने अभी और इसी पीढ़ी में पैसा देखा है? अभी अभी नया नया पैसा कमाया है, आ गया पैसा। वो जो बच्चे हैं ना, वो जब अपनी जड़ें देखते हैं और अचानक से बाप के पास पैसा देखते हैं, माँ के पास पैसा देखते हैं, वहां चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। पर जो बड़े बड़े खानदान होते हैं, रईस लोग होते हैं, उनके बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरी सिखाया जाता है आचरण। हमने दूसरे के साथ व्यवहार कैसे करना, खास करके अपने से छोटे के साथ व्यवहार कैसे करना है, ये कला बड़े खानदानों में सिखाई जाती है। अमीर खानदानों में ये बताया जाता है, बेटा हम किसी से कम नहीं है, हमारे पास पैसे की कोई परवाह नहीं है, उससे फालतू बात ही मत कर, वो तेरी औकात का आदमी नहीं, तेरी औकात अब बड़ी हो गई है, अब तेरे को उन लोगों से, छोटे लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है। वो जो गैप क्रिएट करता है, ध्यान रहे, पितृ श्राप, पितृ ऋण, ये पैसा कमाने को नहीं रोकता। तो ये मत सोच लेना कोई पैसे वाला है तो उसकी कुंडली में पितृ ऋण नहीं मिलेगा, नहीं। पितृ ऋण हमेशा पर्सनल फ्रंट पर डेंट मारता है, रिलेशनशिप पर डेंट मारता है, आपकी आत्मा पर चोट मारता है। जिन परिवार के सदस्य से आपको बहुत ज्यादा उम्मीद होती है, जब आप उसको त्रस्त हाल में देखते हो, उसके हालात जब बुरे देखते हो, तो वैसे ही पीड़ा बहुत ज्यादा आप लोगों की बढ़ जाती है। ये पितृ ऋण काम करता है। बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है, बड़ा अच्छा पढ़ रहा है, बड़ी अच्छी रैंक आ रही है, पर नौकरी नहीं लग रही। नौकरी लगने की बात आई तो कंप्रोमाइज नौकरी कर रहा अगला। तो ये चार चीजें, गुरु, ब्राह्मण, पीपल और मंदिर, इन चार चीजों की पालना करने से पितृ ऋण नहीं लगता। और अगर सुधारना चाहते तो इनकी सेवा करनी शुरू कर दीजिए, पितृ ऋण माफ हो जाता है। पर लाल किताब इसके विषय में क्या कह रही है, उनका उपाय क्या है? वो कहती है अपने खानदान का, यानी कि जो भी आपके ब्लड रिलेशन के लोग हैं, परिवार के जो सदस्य हैं,
उन सभी से बराबर मात्रा में पैसा इकट्ठा किया जाए और धन इकट्ठा करके 43 थर्सडे वीरवार को धर्म स्थान में देने की बात कही गई है। कुछ जगह 43 दिन लगातार भी कही गई है, पर मेरा ये मानना है अगर किसी के पितृ ऋण हो तो 43 हफ्ते तक उपाय करना चाहिए। और इसमें आपके पास ऑप्शन 4 है। जब आप अपने खानदान के लोगों से बराबर मात्रा में पैसा इकट्ठा कर लें, अगर किसी ने गुरु बना रखे हैं तो गुरु जी को दे करके आ जाएं। ब्राह्मण आपका कुल पुरोहित है तो कुल पुरोहित को दे करके आ सकते हैं। मंदिर कुल पुरोहित भी नहीं है, गुरु भी नहीं है, या आपकी उन्हें नहीं देना चाहते तो आप मंदिर में यानी कि धर्म स्थान में दे करके आए। वो भी नहीं करना चाहते तो पीपल का पेड़ लगाएं उन पैसों से। पीपल का पेड़ लगाएं। समस्या क्या आती है आजकल, जो मेरे सामने लोग कहते हैं जब हम बताते हैं, वो समस्या ये होती है कि साहब हम खुद तो सब कुछ कर लेंगे जो आप कहोगे, पर हम अपने पिताजी से ये बात नहीं करेंगे और भाइयों से तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। हम तो ये भी नहीं बताना चाहते कि हम उपाय भी कर रहे हैं। उन्हें पता लग गया तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, या वो कह देंगे जी हमारी तो बोलचाल ही बंद है, हम बात ही नहीं करना चाहते। और मैंने 90% केस में देखा है कि 90% केस में लोग अपनी ईगो के चलते नहीं बताना चाहते। और इस मामले में महिलाएं कई बार बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले लेती हैं। वो कहती नहीं फलाने से तो बात ही नहीं करनी। भाई भाई से बात करने को तैयार हो जाता है पर उसकी वाइफ उसको तय करने नहीं देती। ना 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 ना, पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे भाई उससे कुछ नहीं होना। अब नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि देखो ये तुम्हारा मामला तो था नहीं भाई, ये तो खानदान का मामला है, खानदान की बेल से आया हुआ मामला है। इसका मान्यता क्या है? इसकी मान्यता ये है कि तुम्हारे एक मान्यता जो वैदिक ज्योतिष की मान्यता है वो मैं बता दूं, क्योंकि बात इसी की चल रही है। हो सकता है तुम्हारे खानदान में कोई ऐसा व्यक्ति जो जवान हो, जिसने सुसाइडल डेथ हो, एक्सीडेंटल डेथ हो, अपमृत्यु हो, असमय की मृत्यु हो। ये सभी लोग, इनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, आत्मा को शांति नहीं मिलती। जब ये आत्माएं ये दर्शाने के लिए कि तुम हमारी शांति करवाओ, आने वाली पीढ़ियों की जन्म पत्रिका में पितृ ऋण की छाया छोड़ देती है, जिनको हम देख रहे हैं। तो हो सकता है हमारे खानदान में किसकी शांति नहीं हुई है, किसका नहीं हुआ, ये कैसे पता लगा? नहीं पता लगा सकते। और खासियत ये है कि अगर एक बाप की 3 औलाद हैं तो कोई भरोसा नहीं कि एक के ऊपर आ जाए और एक के ऊपर ना भी आए ये ऋण। तो वो आत्माएं खुद सेलेक्ट करती हैं कि मेरे को किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करनी है। तो ये मामला खानदान का है, अतः खानदान को जरूर बताएं, चाहे वहां से पैसा मिले या ना मिले। क्या शर्त रखी गई है, क्या कहा गया है? अच्छा, कभी आपको इसके बारे में और डिटेल पढ़नी पड़ जाए तो ग्रंथ है निर्णय सिंधु, बड़ा अच्छा ग्रंथ है, पढ़ना चाहिए। एक ग्रंथ है क्यों, इन सब के बारे में, पितृदोष की मुक्ति हेतु कैसे उपाय करने चाहिए, कैसे नहीं करने चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा है। एक कौन गीता सा प्रेस की बुक सर? पुस्तक है जी, क्यों, वाई, क्यों अच्छा। लिखा हुआ है सिर्फ। एक निर्णय सिंधु। एक ज्योतिषाचार्य को ज्योतिष के अलावा बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने चाहिए। अच्छा ज्योतिषी वही होता है जिसको शास्त्रों का नॉलेज हो। ये मैं आप सभी को कह रहा हूँ, ये ध्यान रखिए।
केवल टेक्निकल नॉलेज रखने वाला ज्योतिषी को मैं ज्योतिषी मानता ही नहीं। आध्यात्मिक नॉलेज रखने वाले को मैं विशेष ज्योतिषी मानता हूँ, क्योंकि जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ दे वही सच्चा ज्योतिषी है। जो हमारी पीढ़ियों को तार दे वही सच्चा ज्योतिषी है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि ये क्या इंग्लिश में है, भाई मैंने तो हिंदी में पढ़ी है, इंग्लिश में हो तो पता नहीं। और ऋषिकेश में एक दुकान है, जैसे गीता प्रेस की पुस्तक भंडार भी है वहां पर, और एक और थी वो अभी नहीं है आजकल, वहां से मैंने तो परचेज की थी। मैंने आज ही आपके 3 घंटे के वर्कशॉप देखी इसी टॉपिक पर। अच्छा जी। हाँ जी। तो आपको ये चीज समझनी है कि हमें एक बार सभी लोगों से अपनी बात को रखना है कि साहब हमारे परिवार में ऐसे ऐसे बताया गया है और खानदान के ऊपर ये बात है, आप उसमें से जो भी देना चाहो दे सकते हो। कुछ नहीं देना चाहते, 10 रुपए ही दे दो, 100 रुपए ही दे दो, 1 रुपया ही दे दो, कुछ भी दे दो, आप उनसे लेकर के आ सकते हैं। फिर भी अगर वो तुम्हें घर में ही ना घुसने दें तो उनकी ड्यूटी है, क्योंकि ये पितृ सभी के हैं। तो आपने क्या करना है, उनके स्थान पर खुद का 10 गुना शामिल कर लेना है। जैसे कि आपने सबसे पहले तो लिस्ट बनानी है अपने खानदान की, दादा से या परदादा से, जहां पर भी आपको याद आता वहीं से शुरू कर लीजिए। उनके बेटे, भाई बहन, बुआ, बेटियां, सब आप उनको काउंट कर लें, अपनी ब्लड रिलेशंस को। और मान लीजिए आपने पाया कि 20 लोग हैं टोटल, और आप 43 दिनों का हिसाब लगा लें कि 43 दिन में मैंने फलाना खर्चा करना है। उस हिसाब से अपना गणित फैला लीजिए। और अगर हर आदमी के हिस्से 100 रुपये आता है तो अपनी जेब से आपने उनके बदले 1000 रुपया एक अलग गुल्लक बना लेनी है और उसमें रख देना है। उस तरीके से आपके पास 4 तरीके बता दिए, इन 4 तरीकों में से कहीं पर भी पैसा लगा के आप काम कर सकते हो। अब ये तो तरीका था लाल किताब का। दूसरा तरीका क्या है, जो सक्षम तरीका है, जिसको मैं बड़ा अच्छा मानता हूं और मैं अक्सर बताता हूं, वो है अमावस्या वाले दिन पितृ तर्पण करना एवं पिंड दान करना। ये किसी शुभ तीर्थ स्थान पर जाकर के, शुभ नदी के किनारे जाकर के, जहां पीपल का पेड़ साथ में हो, ऐसी जगह ये किया जा सकता है। पर होगा केवल अमावस्या वाले दिन। और भी छोटी छोटी रेमेडीज हैं जिन्हें पितृ ऋण वाले को करते रहना चाहिए। क्या क्या रेमेडीज है? गायत्री मंत्र का जाप, नित्य गायत्री मंत्र का जाप। जो लोग गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं और नित्य पाठ करते हैं, उनके पितरों को वैसे ही मुक्ति मिल जाती है। वो कितना महान है गायत्री मंत्र। एक बड़ी प्यारी स्टोरी है इसके पीछे। एक बार एक ब्राह्मण शहर में भिक्षाटन करता था, सभी घरों से कुछ ना कुछ लेता था, आटा दाल चावल इत्यादि सब लेता था। कि क्या है अमावस्या वाले पितृ ऋण वाले को, और एक्सप्लेन कर दें, मैं समझा ही नहीं। कोई बात नहीं, बता दूंगा, आप दोबारा पूछ लेना। वो ब्राह्मण जगह जगह जाकर के भिक्षाटन करके अपना गुजारा चलाता था।
अभी मैं रीटा जी आ रहा हूँ, आपकी बात का जवाब दूंगा। गायत्री मंत्र के ऊपर जो बात आपने पूछनी वो पूछ लेना। भिक्षाटन मांग करके गुजारा करता था और एक साधु रोज देखता था और उसने क्या एक दिन पास में बुलाया। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप इस धरती के देवता कहलाते हैं, आपको देवतुल्य कहा जाता है, और फिर भी आप भिक्षाटन का कार्य करते हैं। वो कहते, भाई मैं क्या करूं, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं बहुत विद्वान भी नहीं हूं, मैं बहुत चालाक भी नहीं हूं, और हमारे ब्राह्मणों में कोई व्यक्ति अगर विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, उसका तो चलो बड़ा मान सम्मान है, लोग ने बड़ा पूजते हैं और उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं रह जाती। अभी आप प्लीज कोई लिखे ना, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा, क्योंकि इससे मेरा ध्यान डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं ऐसे में क्या करूं? भिक्षाटन के सिवा मेरे पास कोई दूसरा कार्य नहीं और मुझे कोई काम आता भी नहीं। फकीर वो कहता है, हम सन्यासियों से भी ज्यादा समाज में ब्राह्मण पूजनीय है, तो तुम्हें उस लायक बनना होगा। ये कैसे बनना है हम, जबकि मुझे तो ग्रंथ भी नहीं पढ़ने आते। वो कहते हैं, तुम कुछ नहीं करोगे कल से, तुम ये बताओ तुम्हें रोज डेली कितना कमा लेते हो। उस जमाने के हिसाब से उसने बता दिया, 6-7 असरफियां जो भी होगा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इससे ज्यादा डेली दूंगा, पर जो काम मैं कहूंगा सिर्फ तुम्हें वो करना। ठीक है जी, मैं करूंगा। अगले दिन से तुम्हें कल पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आपने केवल और केवल गायत्री मंत्र का जाप करना है, और 101 माला गायत्री मंत्र की नित्य करनी है। पूरा दिन चाहे लग जाए, आपने इसके अलावा कुछ नहीं करना है। शाम को दक्षिणा देने की जिम्मेवारी मेरी। जितना तुम कमाते हो पूरे शहर में घूम घाम करके मैं एक ही जगह आकर के दे के जाऊं। कुछ दिनों तक तो ब्राह्मण को बहुत कठिनाई हुई। बाद में धीरे धीरे गायत्री मंत्र का जब प्रभाव बढ़ने लगा, तो ब्राह्मण का भूख और प्यास पे नियंत्रण आने लगा। धीरे धीरे उसके चेहरे पे तेज आने लगा। ऑटोमेटिक गायत्री, माँ गायत्री के प्रभाव से उसके अंदर ज्ञान का संचार ऑटोमेटिक होने लगा और उसकी मोह माया जाती रही। अब वो जो असरफियां दे करके जाता था सोने की, उसका उसकी तरफ से भी मन उचट गया। क्या ये सब बकवास चीज, कुछ भी नहीं। और उसको अपनी साधना से इतना ज्यादा प्यार हो गया, वो अपनी साधना में इतना लीन हो गया कि उसका सारा शरीर तेजोमय हो गया। और जो भी कोई व्यक्ति केवल मात्र उसको देखता था, तो देखता रह जाता था और उसको लगता था ये अवश्य ही बहुत बड़ा तपस्वी है, तो सीधा उसके सामने झुक जाता था। अब जब ऐसे ब्राह्मण की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी, तो ये बात वहां के बादशाह को भी पता चली। और बादशाह कहता, भाई ऐसे महान व्यक्ति से तो मुझे भी मिलवाओ, अगर उसमें इतना तेज है तो स्वयं राजा थाल भर करके अशरफियों का लेकर के आता है सोने का, और उसके चरणों में झुक जाता है। ये है गाम माँ गायत्री मंत्र की खासियत। ज्योतिषाचार्यों के लिए गायत्री मंत्र का पाठ कामधेनु गाय है। ये हमारे पितरों का उद्धार करने वाली है, हमारे पूर्व जन्म के दोषों को काटने वाली है, और हमारे अंदर ज्ञान का संचार करने वाली है। गायत्री मंत्र 24 वर्णों से मिलकर के बना है। 24 वर्ण ही नहीं है केवल, ये 24 देवताओं की शक्तियां हैं इसमें। इसलिए हमारे यहाँ पर परंपरा है कि गुरु जब गुरु मंत्र देता है तो गायत्री मंत्र जरूर देता है। और अगर जो लोगों ने गुरु मंत्र आज तक नहीं लिया है,
हमारे यहाँ जो शादी होती है, लड़का जब बड़ा होता है तो उसका जनेऊ संस्कार एक बार होता है, तो पहनाया जाता है शादी से 2 दिन पूर्व। वहाँ पर भी गुरु बनता है और ब्राह्मण उसे गायत्री मंत्र ही गुरु मंत्र के रूप में देता है, जनेऊ धारण कराता है। तो गुरु गायत्री मंत्र को मंत्र राज की संज्ञा दी गई है। इसीलिए बता रहा हूं, अगर आपके खानदान में एक भी व्यक्ति गायत्री उपासक हो जाए, आने वाली 7 पीढ़ियों को तार देता है। यानी आने वाली 7 पीढ़ियां पितृदोष से मुक्त रहती हैं। इतना शक्तिशाली है गायत्री मंत्र। अब किसी महिला ने लिखा है कि क्या महिलाएं गायत्री मंत्र का जाप कर सकती हैं? तो निश्चित कर सकती। महिलाएं भी गायत्री मंत्र करने की अधिकारी हैं और पूर्ण अधिकारी हैं। अरे ये सोचो, माँ गायत्री स्वयं, माँ भगवती स्वयं महिला है, तो महिला को इस अधिकार से वंचित कैसे रखा जा सकता है? गायत्री मंत्र, गायत्री साधना शुद्धि की साधना है। पुरुष हो या स्त्री हो, शुद्धि का ख्याल तो हर एक को रखना पड़ेगा। तन से और मन से शुद्धता प्राप्त करनी ही होगी। देह शुद्धि प्रथम सोपान है, द्वितीय सोपान मन की शुद्धि है, तीसरा सोपान आत्मा की शुद्धि है। देह शुद्धि, मन शुद्धि और आत्मा की शुद्धि। जब ये स्टेप्स फॉलो होते चले जाते हैं, गायत्री मंत्र का प्रभाव दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता रहता है। अगर हम इतनी बड़ी साधना नहीं भी कर सकते, वैसे तो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि 1.25 करोड़ की संख्या में गायत्री मंत्र का जाप अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। और इतना ना हो सके तो उसका 1/4 जरूर करना चाहिए, यानी कि 25 लाख से अधिक मंत्र का जाप करना चाहिए। अगला, ये गायत्री मंत्र का महात्म्य था। भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करवाना। जो लोग पाठ नहीं करवा सकते, खानदान के सभी लोग मिलकर के, शर्त वही रहेगी अगर पितरों के नाम करते हो, ये नहीं कि आप अकेले ने ठाया और भागवत कथा बिठा दी। सारे मिलकर के, पूरा खानदान मिलकर के भागवत कथा कराए तो भी पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। नहीं बस की बात, कोई बात नहीं, केवल सुन ले। जब जब मौका लगे भागवत कथा सुने। एक भगवत गीता है, एक भागवत कथा है, दोनों में अंतर है। एक में परमात्मा के हर अवतार का वर्णन है, उनके अवतारों का वर्णन है, उनके अवतारों का महात्म्य है। और भगवत गीता में केवल भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को विषम परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए, उसका विषाद समाप्त करने के लिए दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। और वो दिव्य ज्ञान हर मनुष्य के लिए है। चलो अब आगे चलें। नहीं तो भी ये वीडियो यूट्यूब पे डाल दिया तो आजकल मेरे बारे में लोग लिख देते हैं कि आप आध्यात्मिक ज्ञान ज्यादा देते हो, टेक्निकल बात कम बताते हो। मन तो करता है लिख दूं टेक्निकल वालों के पास चले जाओ भाई, अपना टेक्निकल थोड़ा ही रहता है। कौवे को खीर खिलाना या दूध में रोटी डाल करके देना, अपने घर में अखंड रामायण का पाठ करवाना, ये सभी जो रेमेडीज हैं,
पितृ मुक्ति में, पितृ श्राप से मुक्ति में सहायक सिद्ध होती हैं। और ग्रंथ में लिखा है कि अगर आपके पास धन नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। अमावस्या वाले दिन दक्षिण दिशा की तरफ मुंह कर लें और दोनों हाथ ऊपर खड़े करके अपने पितरों से हाथ जोड़ करके उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करें और उनसे प्रार्थना करें और कहें कि आप मुझे आशीर्वाद दें, मेरे परिवार को आशीर्वाद दें। मेरे पास धन की स्थिति अभी अच्छी नहीं है और ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारे घर परिवार में धन आ जाए, तो मैं भी गरीबों को आपके निमित्त दान पुण्य करूं। ध्यान रखें, जो भी व्यक्ति, हमारे यहाँ तो उत्तर भारत में गंगा जी बहुत प्रसिद्ध हैं। हरिद्वार में जाकर के लोग पितृ तर्पण पिंडदान का कार्य करवाते हैं। पितृक कार्य करवाने के बाद गरीबों को भोजन दान जरूर करना चाहिए। भोजन अवश्य कराना चाहिए, तो उनके लिए भी अवश्य रखना चाहिए। ये आपका पितृ श्राप था। फ्री वाला उपाय भी बता दिया और पैसे वाला भी बता दिया। दूसरा पितृ ऋण के ऊपर चलते हैं। दूसरा जो पितृ ऋण है उसका नाम है स्वऋण। स्व मैंने स्वयं, खुद के द्वारा अर्जित ऋण, खुद के द्वारा अर्जित कर्जा। आप लोग प्रश्न ही पूछ लो मेरे से, बताओ। मेन गया भी जाते हैं। गया जी सेकंड स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप वो है कि जहां पर आपके पूर्वज, जिनका की कर्म संस्कार होता आया है, जहां पर आपके खानदान की मान्यता है। ये ध्यान रखना, बृहस्पति हमारे ट्रेडिशंस का कारक है। और पितृ ऋण क्यों आया है? क्योंकि पितृ ऋण हमारे घर में जब आया है जब बृहस्पति किसी ना किसी रूप से पीड़ित है, इसीलिए पितृ ऋण हमारे घर में आया है। इस कंसेप्ट को हमेशा ध्यान रखना। या जो बृहस्पति जिन घरों का कारक है वो घर पीड़ित हुए हैं, इसलिए पितृ ऋण हमारे घर में आया है। तो हमें ट्रेडिशंस को फॉलो जरूर करना है। अगर कुछ लोग जिस शुभ तिथि शुभ तीर्थ स्थान पर जाते हैं, शुभ नदी के पास जाते हैं, उनको वहीं जाना चाहिए सबसे पहले, और वहीं जा करके पिंडदान करवाना चाहिए, पितृतर्पण करवाना चाहिए। गया जी किन्हें जाना चाहिए? जैसा मैंने बड़े बुजुर्ग गुरुजनों से सुना है वैसा मैं बताता हूँ। जिस लोगों को ऐसा लगे कि हमारे मरने के बाद हमारी आने वाली पीढ़ियां ये सब नहीं करने की, उन्हें गया जी जा करके करके आना चाहिए। गया जी जाने का तात्पर्य ये है कि अब हम या हमारे परिवार से कोई पैतृक कर्म करे या ना करे, इसी को ही पूर्ण मान। इसके बाद कोई आए ना आए, कोई वो नहीं, हम तो यही हाथ जोड़ करके जा रहे हैं। दैट्स ए लास्ट टाइम। अक्सर हमारे देश में सन्यासी ये काम करवाते थे। साधु सन्यासी ब्रह्मचारी ये कार्य करवाते थे। जिनके या तो औलाद नहीं होती थी वो ये कार्य कराते थे, या जिनके यहाँ पर केवल पुत्रियां होती थी। और अगर फिर भी जाने का मन करे तो सारा खानदान मिलकर के अपने पैतृक गांव, जहां पर उनके बड़े बुजुर्गों को का दाह संस्कार हुआ है, वहां से उनका अपने पितरों का आह्वान कर किया जाता है और सारे लोग मिलकर के गया जी छोड़ने जाते हैं। पर जिनके घर में पुत्र हो, आज्ञाकारी पुत्र हो, उनको पैतृक कर्म रोकना नहीं चाहिए।
यानी कि जो पैतृक कर्म हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में वो जो करते आए हैं वो करते रहना चाहिए, उनसे उन्मुख नहीं होना चाहिए। जिनके पुत्र हों या आज्ञाकारी पुत्र, उन्हें अपने कर्म को जारी रखना चाहिए, अन्यथा पितृ कर्म को रोक देने से भी आने वाली पीढ़ियों पर कष्ट होता है। हाँ, जठरे जहाँ पे होते हैं वहां से भी जाकर के आप, जठेरे जो होते हैं वहां पर भी जाकर के शांति करवा सकते हो। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लो, नहीं मैं अगला ऋण बताने लगा हूँ। सर मेरा प्रश्न, हाँ कैलाश जी बताओ। ये जठेरे क्या होता है सर? ये सर, ये पंजाब साइड में होते हैं जहाँ पे जैसे अपने यहाँ पे मंडी बना देते हैं ना अपने पितरों के नाम की, खेतों में अक्सर जी। परिवार वाले, खानदान वाले किसी एक जगह को पकड़ा, और आपने कई गाँव में, देहातों में, हर जगह होता है हमारे हिंदुस्तान में, यूपी में भी, बिहार में भी, हर जगह होता है। वो एक मंडी बना देते हैं, उसके ऊपर एक छोटा, फिर वो अमावस्या वाले दिन जाके दिया जलाते हैं, या कोई शादी फंक्शन होता है तो दूल्हा दुल्हन होते हैं तो वहां पे मत्था टिकवा देते हैं उनका, कि हमारे पितरों का एक स्थान है, तो वो कहते हैं। कई बार कई गांव मिलकर के एक जगह बना लेते हैं, तो अलग अलग हिसाब किताब। हाँ कैलाश जी। मेरा तो यही था कि जो आपने अमावस्या वाला बताया है वो अकेले करता है, उसमें भी खानदान से पैसे इकट्ठे करके ही करना है वो वाला? सर ये सारा खानदान वाला ही है, और ये जितने भी इसमें मैं करवाऊंगा ऋण, सब में खानदान वाला ही मैटर है, ये धन्यवाद। ध्यान रखना। धन्यवाद। हाँ डॉक्टर गुंजन जी। सर मुझे ये पूछना था कि बेटियां नहीं कर सकती हैं क्या? बेटी और दामाद नहीं कर सकते ये जो पितृकर्म होते हैं? बेटी दामाद, देखिए इसमें भी अलग अलग बात है। एक है अपने खानदान के लिए करना, एक है मित्र के लिए करना। पहली बात तो समझ लीजिए, पितृकर्म करना, कोई भी जो भी पितृकर्म करवाता है, पितृकर्म करवाना एक पुण्यदायक कार्य है, इससे बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति, जो भी पुरुष आगे बढ़ करके किसी भी आत्मा की शांति हेतु पितृकर्म करवाता है, उसे पुण्य का लाभ प्राप्त होता ही होता है। दूसरी बात कि हम किसी मित्र के लिए, कभी कभी मन के ऊपर किसी ने मौत देख ली हो, कोई एक्सीडेंट देख लिया हो, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ गया हो, वो व्यक्ति अगर खुद अपने हाथ से, कि उन सभी मरने वालों को जिनके बारे में मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता उनके बारे में, कौन है, क्या है, किस गोत्र के हैं, किस नाम के हैं, पर मैं उस घटना के दौरान मरने वाले प्रत्येक आत्मा की शांति हेतु मैं पितृ तर्पण करता हूँ, वो भी पुण्य का भागी होता है। तो करवा कोई भी सकता है, करवा कोई भी ठीक सकता। है, ठीक है। हाँ भरत थैंक जोशी यू जी। गुरु जी। हाँ नमस्कार सर, आवाज आ रहा है? हाँ आवाज जी, आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, पितृदोष के बारे में बहुत सारी आपने भी अच्छे ज्ञान की बातें की, और दूसरा क्या है कि इसमें एक पितृ स्तोत्र भी है, बहुत श्रेष्ठ स्तोत्र माना जाता है इसको, रुचि कृत पितृ स्तोत्र। नहीं मुझे आवाज नहीं, क्या कहा? रुचि 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 कृत पितृ स्तोत्र। अच्छा, कोई श्लोक बोल रहे हो आप? नहीं नहीं नहीं, वो स्तोत्र है रुचि कृत पितृ स्तोत्र। हेलो। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो, आपकी आवाज थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है भरत जी, इसलिए मुझे हाँ आवाज। रुचि कृत पितृ स्तोत्र है, और हाँ शास्त्र में उनको बोलते हैं कि भी वो स्तोत्र अगर ये श्राद्ध पक्ष में कोई भी व्यक्ति करता है तो उसके रुचिकृत पितृ, रुचि ऋषि का आशीर्वाद है, प्रत्यक्ष उनके पितृ प्रकट हुए थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि जहाँ भी कोई भी व्यक्ति अपने पितृओं को ये स्तोत्र बताता है या पढ़ता है उनके सम्मुख, तो उनके पितृओं की आत्म शांति हो जाती है और उनको मोक्ष प्रदान हो जाता है। जी 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 जी, ऐसा तो है, हाँ हाँ ऐसा है भरत जी, बहुत सारे रेमेडीज हैं, बहुत सारी रेमेडीज हैं। मैं अभी लाल किताब का है, मेरा जो 3 घंटे की क्लास है एक पितृदोष के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर है, तो आप उसमें देखना, बहुत सारे उसमें उपाय बताए गए हैं। पर मैं लाल किताब पर अभी थोड़ा सा बस
तो मेन है, मैं करवाता हूँ वो, आपने बहुत अच्छा बताया। और वो भी दूसरा आप- सर ये जो बोलते हैं कि पितृदोष में अलग अलग, जैसे कि माता के लिए बोलते हैं कि सिंदूर में श्राद्ध होना चाहिए, कुछ अलग अलग डेफिनेशन भी है। तो मैंने सारा वो 3 घंटे के वीडियो में बताया है, आप भी उसको देखिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ यामिनी जी। सर आपने कहा कि जितने भी आपने अभी उपाय बताए हैं वो पूरी फैमिली के साथ ही करना है, चाहे वो अमावस्या वाला है या ऋषिकेश जाके करने वाला है। तो आजकल जैसे अभी तो आप पूरी फैमिली का हायरार्की बता रहे थे, तो उनसे पैसे लेके जाके एक इंसान मतलब एक फैमिली कर दें, सबको लेके जाना एक पड़ेगा? फैमिली भी कर सकते हैं, एक फैमिली भी जाके कर सकते और सर हैं, एक जैसे हम व्यक्ति लोग भी जाके कर सकता है। और जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं अमेरिका में, तो यहाँ पे रह के हम लोग हर अमावस्या पे क्या मतलब कर सकते हैं? हायरार्की नहीं, अमावस्या पे तो मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं आपको। आप मंदिर में जाकर के दे सकते हैं, धर्म स्थान में जाके देख सकते हैं, पंडित जी को जाकर के दे सकते हैं, ब्राह्मण को भोजन कर दे करके आ सकते हैं। बहुत सारे उपाय हैं। ब्राह्मण नहीं मिलता तो जाकर के मंदिर में दे करके आ सकते हैं, कौवों को दे सकते हैं। तो बहुत सारे उपाय हैं, कोई एक नहीं है। और मैंने कहा भागवत कथा का श्रवण कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं। ये बहुत सारे उपाय, कोई जरूरी नहीं कि अगर आपसे एक नहीं हो रहा तो और भी नहीं लेकिन कर। सब में इन्वॉल्व होनी चाहिए, मतलब उनसे पैसे लेके ही करवाना, ये सब आप कह रहे हैं? जिनमें पैसे लगते हो यामिनी जी, जिन चीजों में पैसे लगते हैं। अब मान लो भागवत कथा सुन रहे हो तो इसमें क्या पैसे लगने, आपने सुनना ही, सुन लीजिए वो चीज है। गायत्री मंत्र कर रहे हैं तो उसमें क्या पैसे लगने हैं, अपना खुद का कर रहे हैं तो कीजिए। 11 माला 21 माला रोज का नित्य करना शुरू कीजिए, वो आपका अपना है। उससे भी पितृ दोष शांत होते हैं, पितृ आशीर्वाद देते हैं आपको, उनसे पितरों की आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है। घर परिवार में कोई भी गायत्री पाठ करता है तो उससे पूर्वजों में कोई भी ऐसी आत्मा रह जाए जिसको शांति नहीं मिली है तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है। बहुत अच्छा है। और जैसे मेरी मदर इन लॉ कह रही कि हमने मतलब पिंडदान कराया था जब डैडी जी की डेथ हुई थी, लेकिन जैसे भी बच्चे बॉर्न हुए हैं अब उनके में भी ऐसा हमको दिख रहा है, तो वो फिर दोबारा से कंटिन्यू करेंगे ना, फिर दोबारा से पूजा करानी पड़ेगी? बीच में छोड़ते नहीं, इसीलिए तो मैंने कहा कुछ लोग गया जी जाने के बाद छोड़ देते हैं, वो छोड़ना गलत है। नहीं, जैसे अभी तो डेथ हुई किसी, अगर हमने एक बार करा दिया मतलब वो हर साल कराना पड़ता है, आप कह रहे हैं? कम से कम लगातार 3 साल तो कम से कम करना पड़ेगा। अच्छा, और तो हर साल कुछ ना कुछ जरूर करते रहना चाहिए, चाहे बेशक पिंडदान इत्यादि ना कराओ, छोटे मोटे उपाय जरूर करें। पितृपक्ष में तो करते ही हैं। और जैसे अभी बच्चा बॉर्न हुआ, अभी वो बच्चा अगर 16 साल का है, अगर उनकी राशि में भी कुछ पत्रिका नहीं, में ये भी खानदान है, बच्चों को देखने की वो आवश्यकता नहीं होती है। बच्चों की अच्छा, कुंडलियां तो ये बताती हैं आने वाली कि भाई अभी गया नहीं है हमारा पिंड, मतलब अभी पितृ श्राद्ध अभी भी ओके, बच्चों में आ रहा है, तो वो आपको अलर्ट कर रहा है कि भाई अभी भी चल तभी रहा है तो मामला, अभी खत्म नहीं है। थैंक यू गुरुजी। हाँ डॉक्टर सीमा जी। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं ये जानना चाहती थी कि हरिद्वार में जो जन्म मृत्यु का हिसाब रखने वाले जो वो होते हैं हाँ पंडित, जी, हाँ जी। उनको भी पुरोहित की संख्या दी जाएगी क्या? जैसे पुरोहित नहीं पता लेकिन उन लोगों का पुरोताही पता हो। का कर्म करने वाले को पुरोहित कह देते हैं। ये शब्दों का एक वो है, जो भी हाँ कर्म जी, कांड है ना, कर्म कांड एक प्रकार का पुरोताही का ही कर्म है। तो कोई उनको पुरोहित अगर वो हम पाठ जो है उनका तर्पण उनको देते रहें करते रहें तो क्या उससे भी पितृ दोष में शांति हो जाएगी सर? उन्हें 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 पोथी पंडित कहा जाता है। नहीं, अगर आपने उनको कुल पुरोहित मान रखा है तो आप उन्हें भी दे नहीं सकते माना हुआ नहीं सर, जैसे अब किसी को पता ही नहीं कि पुरोहित कौन है तो हमें समझ ही नहीं आता कि कहाँ, लेकिन पितृ दोष सबके है। हैं। हाँ तो पकड़ो कोई मेरे जैसा पंडित जी, बेचारा शरीफ सा आदमी, चश्मा चश्मा लगाने वाला, ठीक सर, अपने ठीक है आसपास ही कोई देखो, कोई बढ़िया कोई हो अच्छा विद्वान आदमी, तो उनको पकड़, है ना। सर। एक समस्या थी, मैं वैसे टाइम आपका ले रही हूँ, तो समस्या ये है कि हमारे घर में ही जैसे मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन हमारे मेरे फादर इन लॉ एक गुरु गद्दी पे है। बहुत बढ़िया। उस स्थिति में क्या किया जाए? गुरु गद्दी पे है ना वो। हाँ जी। हाँ तो उनको भी बेचारों की सेवा करो,
पर ब्राह्मण वाला मामला अलग है। हाँ, तो फिर सर उसमें वो लोग जैसे मानते ही नहीं इनको भी पितर और ये सब, और मैं थोड़ा सा अलग विचारधारा की हूँ, मेरा थोड़ा है, तो मेरे को बड़ी मुश्किल लगती है कि मैं पहले कहाँ कुंडली ढूंढूं। देखो सीमा जी, कुंडली देखो, अगर पितृ ऋण मैं है कुंडली तो, में मेरे हस्बैंड के भी है, उनके 9वें में रहा हुआ है, बेटे के 5वें में रहा हुआ है, बृहस्पति अच्छा, पीड़ित है। हाँ, तो फिर तो परेशानी है ही है। तो उसमें सर क्या फिर किया जाए कि जिससे कुछ ठीक सा हो जाए? सबसे पहले पति को ही काबू किया जाए। सर वो तो कुछ कहते नहीं, लेकिन मतलब पुरोहित की कैसे करें हम उस समस्या का कुछ समाधान? नहीं है कि पंडित जी को अपने घर के पास कोई मंदिर हो, उनको खीर का दान, कोई बर्तन, कोई कपड़े, कोई वस्त्र, जो भी होता है वो आप दे सकते हैं, पर परिवार से पूछ के दें। मैं इससे परिवार तो कोई भी नहीं मानता इन सब बातों को, नहीं फिर हम मानता तो सीमा जी, तो मैं तो कुछ खुद नहीं कह सकता, कुछ कर नहीं सकता, तो मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ, है ना। करना तो आप लोग। तो ऐसा कुछ नहीं जो आइसोलेटेड हो सके, बस रिलेटेड गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का जाप करो, कोई बात नहीं, वो भी सब ठीक होगा। हाँ, गुरुपद जी। हाँ सर। हाँ जी, सर प्रणाम सर। प्रणाम। सर मेरे को एक क्वेश्चन है, जो हर मंत्रों के लिए पहले ओम जो उच्चारण है, वो ब्राह्मण के लिए मेरे जैसा जो ब्राह्मण नहीं है उसको के लिए ओम उच्चारण चलेगा? हर मंत्र के पहले तो गुरुपद एक जी, ओम। ये ध्यान रखें, ये जो विद्या है, इस विद्या के बारे में बहुत सारे भ्रमजाल हमारे समाज में फैलाए गए। यही कुछ धारणा ज्योतिष को लेकर के थी कि केवल ब्राह्मण इस पाठ को करेगा, इस विद्या को पढ़ेगा। हमने बहुत साल पहले इस परंपरा को तोड़ दिया, क्योंकि ये शास्त्र सम्मत परंपरा नहीं है। हमारी सनातन परंपरा में कोई भेदभाव, कोई छुआछूत नाम की चीज होती ही नहीं थी। ये कालांतर में कुछ बाहर की लोग आए, हमारा देश गुलाम हुआ, कुछ विकृतियां हमारे समाज में आ गई, इसलिए कुछ भ्रांतियां लोगों में फैला दी गई। और एक काल ऐसा था जब आदमी को सिर्फ रोजी रोटी ही उसके लिए, बेचारे के लिए पैदा करना महाभारत हो जाता था। ऐसे में बेचारा अध्यात्म के बड़े बड़े ग्रंथ कैसे पढ़ता, उसके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। इसलिए बीच के बिचौलियों ने कुछ ऐसे गलत बातें फैला दी जिससे उनका ही वर्चस्व बना रहे और बाकी जातियां बेचारी अलग थलग पड़ जाएं। कहीं पर भी नहीं लिखा कि ओमकार का जाप केवल और केवल ब्राह्मण को जपना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। और कोई कह रहा है तो टोटल गलत कह रहा है, ये किसी का अपना ही व्यक्तिगत मत हो सकता है, शास्त्र का मत नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र कभी भी ऐसी बात नहीं कहता है। आपने गुरु रविदास का नाम सुना हो, उनकी शिष्या कौन थी? मीरा। मीरा कौन? छत्रानी, राजपुतानी, राजा की पत्नी। और मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि रविदास जी कौन थे। और उनसे गुरु मंत्र लिया गया और उनके बहुत बड़े बड़े शिष्य थे। कबीर किनके शिष्य थे? आप जानते हैं। कबीर के गुरु कौन थे? महाविद्वान ब्राह्मण, खास ब्राह्मण। और उनको क्या सलाह दी जाती थी कि आपने छुआछूत करनी है, आपको दूसरे लोगों को दीक्षा नहीं देनी है। परंतु उनका स्नेह कबीर के प्रति गजब का ही था, और वो एक ही बात से प्रभावित हो गए, जब कबीर ने उनसे दीक्षा ली। कैसे ली? रात के अंधेरे में। सुबह सुबह वो गंगा जी जाते थे, नहाते थे। उन्होंने कहा भाई ऐसे तो इनके चेले चपाटे जो है दीक्षा लेने नहीं देंगे। तो रात के समय जाकर के गंगा किनारे पड़ गए, और जब वो नहाने के लिए उतरे, वो तो नींद में सो गए कबीर, तो उनका पाँव लग गया उनके सर पर, और उनके मुंह से निकला हे राम राम राम, कि भाई पता नहीं मेरे से क्या पाप हो गया, किसके पाँव लग गया मेरे, कौन सो रहा था यहाँ। उनको तो इसलिए राम राम का। कबीर हाथ जोड़ करके बैठ जाते हैं, कहते गुरुजी आज मेरी गुरु दीक्षा हो गई। उन्होंने कहा गुरु दीक्षा तो मैंने दी नहीं, तुम हो कौन? कहता मैं हूं कबीर, और आज से आप मेरे गुरु, मेरे को गुरु मंत्र मिल गया। कबीर जैसा महान
दार्शनिक और ब्रह्मज्ञानी जो अनपढ़ होते हुए भी कई ब्राह्मणों के मुकाबले भी उसका उच्च कोटि का ज्ञान था, तो उनके गुरु कौन थे? ब्राह्मण थे। और आखिर में सबको बार बार राम जी क्या कहते थे उनके गुरु का नाम? वो बार बार कहते थे नहीं, कबीर खरा सोना है। तो यहाँ छुआछूत का चक्कर जो था वो बीच में कुछ हुआ तो इस जाति में इसमें कोई भेद नहीं रखना। हम अपनी क्लास में, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, मेरी क्लास में अगर मुसलमान भी आ जाता है तो मैं उसको बराबर शिक्षा देता हूँ। ये शिक्षा देना ब्राह्मण का दायित्व है, उसका मेन कार्य है, उसका धर्म है कि जो ज्ञान उसने प्राप्त किया है, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का व्यक्ति आके उसके सामने बैठ जाए, अगर वो ज्ञान का अभिलाषी है, उसको ज्ञान देना उसका परम धर्म बनता है। अगर कोई जाति समझ करके, अगर ब्राह्मण होकर के छुआछूत करता है तो ये 10 गुना पाप का अधिकारी हो जाता है। ये भी लिखा हुआ है, एक ग्रंथ है बहुत प्यारा ब्राह्मणों के लिए, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, बड़ा पढ़ना चाहिए, और ब्राह्मणों को तो विशेष रूप से पढ़ना चाहिए, जिसमें बताया गया कि ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, क्या संस्कार होने चाहिए, क्या गुण होने चाहिए उसके, कि किस प्रकार से सामान्य जीवन में रहते हुए उसको उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त करना है, और फिर वो उच्च कोटि का ज्ञान सुपात्र को देना है। हमने आज तक कभी भी किसी से जाति में तो खास करके पूछता तक नहीं, और मुझे पता भी चल जाए तो मैं एहसास होने देता नहीं, और मेरे सामने चाहे निम्न से निम्न या उच्च से उच्च कोई भी जाति का व्यक्ति बैठा हो, मैं उसमें कोई भेदभाव नहीं करता, ना मैं पंक्ति भेद करता, और जब मैं ना स्टूडेंट्स के मामले में भी कभी ये नहीं पूछता आप किस जाति से हो, चाहे आप मल्ला हो, निषाद हो, कोई किसी जाति से संबंध रखते हो, चाहे आप हरिजन ही क्यों ना हो, कोई जाति हो, कोई मजहब, हमको उन सब चक्रों में नहीं पड़ना, ये दिव्य ज्ञान। दूसरी बात, जब ज्योतिष विद्या के लिए मनाही नहीं है, ओमकार तो निर्विकार परमात्मा का एक स्वरूप है, ये तो पार ब्रह्म की उपासना है, ब्रह्म उपासना है ओमकार, उसका अधिकारी हर कोई। ओमकार का जाप करने से गुरु ग्रह एक्टिव होता है, और गुरु प्राप्त करने का अधिकारी इस संसार में जो भी आया है उसको हक बनता है वो गुरु प्राप्त करे। गुरु का उसको किसी भी जाति के व्यक्ति को आप गुरु प्राप्ति से नहीं रोक सकते, क्योंकि कोई भी, हर बीज में संभावना है उच्चतम शिखर तक पहुंचने की। तो इसी प्रकार हर मनुष्य में एक संभावना है, चाहे वो किसी जाति, धर्म, किसी भी संप्रदाय से संबंध रखता हो, जीवन में उच्चतम शिखर तक पहुंचने की उसमें संभावना है, तो कोई कैसे रोक सकता है। तो इसलिए ओमकार की बात मुझे नहीं पता कहाँ से आई है, पर मेरा अपना मत है, और शास्त्र का मत है, जितना मैंने पढ़ा है, चाहे थोड़ा पढ़ा है मैंने, पर जितना पढ़ा है मेरे हिसाब से केवल ये ब्राह्मणों के लिए नहीं, ये सभी के लिए है ओंकार। आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। सर आज आपको कृपा से हम गुरु मंत्र पा गए, ठीक है सर, बहुत हाँ सर, हरिकेत। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, अगर फैमिली में जो क्लैन है उसमें मोर देन 100 सब है, तो अगर उनसे कितना पैसा कलेक्ट करे, वो बहुत ज्यादा है। हरिकेत जितना दे दे, जितना दे दे, अपने तरफ से नहीं मांगना। उनको कह दो चाहे 1 रुपया दो, चाहे 2 रुपया दो, चाहे 10 रुपए दो, चाहे 100 रुपए दो, वो अपनी श्रद्धा से जो दे। और ये जरूरी है कि खानदान से सबसे ही लेना है या एक फैमिली या सबसे ही, कम से कम झूठ मूठ फोन तो करो। और आजकल तो पेटीएम आ गया, कहते पेटीएम करो, बाद में घंटी बजा दिया करो। और सर एक लास्ट था, अगर उन्होंने नहीं दिया तो कोई इशू नहीं है? नहीं दिया तो अपनी तरफ से 10 रुपए लगाओ, 10 गुना लगा करके उनके निमित्त का बना। ओके सर, थैंक यू।
हाँ बलजीत जी, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन सर गुरु मंत्र से था। सर जी जैसे मैं सिख धर्म से बिलोंग करता हूँ, जी तो सर हमारे में सर जैसे एक ओमकार का मूल मंत्र का जाप हमें जी सिखिज्म में दिया गया सर। तो जी मेरा सर जैसे सर मुझे तो सर मेरे लिए तो गुरु मंत्र यही है सर, कि सर कोई अलग से कुछ करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल ओंकार अपने आप में गुरु मंत्र है। अभी तो बताया मैंने कि ओंकार का जाप करने से गुरु ग्रह एक्टिव हो जाता है, ओके सर। यही तो बताया। और सिखिज्म जो है, आप उसके गहराई में जाइए और किसी की बात मत सुनिए, जो गुरु की वाणी है उसको सुनिए। सिख धर्म सर्वश्रेष्ठ क्यों है? सिख धर्म सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि वही एक ऐसा धर्म है जो गुरु के बताए रास्ते पे चलता है। बाकी तो सब कहते हैं गुरु के मार्ग पे चलो, गुरु के मार्ग पे चलो। एक कौम है जो कहती है हम गुरु के मार्ग के अलावा कहीं और नहीं चलना चाहते, बाकियों को घिस घिस के लाना पड़ता है। एक कौम है जो गुरु के मार्ग पे चल रही है। तो इसीलिए जो सिख हैं वो हिंदुस्तान की पगड़ी है, उनका जो है दिल में नहीं, वो सिर के ऊपर वो वास करते हैं। तो पगड़ी है, तो ओंकार जो है वो भी अपने आप में गुरु मंत्र है। इसीलिए एक प्राणायाम होता है, उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम में केवल ओंकार का ही जप करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ ईशान। हाँ गुरुजी, हाँ। आप जो हाँ बलजीत, परंतु नाम जपने के लिए सिखिज्म में बहुत कहा गया है, नाम जपो प्रेम करो। वो याद रखो, नाम जपो प्रेम करो, नाम जरूर जपना है। ओके सर। हाँ हाँ गुरुजी, ईशान। हाँ गुरुजी, आप जो ये गायत्री मंत्र का बोला, वो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, इस वाला मंत्र। कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ना, बीच में गलती कर गए। हाँ हाँ हाँ, गलती हुआ। हाँ इस वाला मंत्र वही मंत्र है, जपने पर को हाँ बोला। देख करके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही गायत्री ये मंत्र। क्या 101 बार या 108 बार जप करनी है? घड़ी में देख करके गढ़ो, टाइम है ना। सबसे पहले 20 मिनट से शुरू करो, ओनली 20 मिनट्स। 20 101 मिनट से बार, पहले कोई भी मंत्र काम नहीं करता। 20 तो मिनट। लोग 108 बार पढ़ते हैं, केवल मात्र उनका कोई मंत्र वो कई सालों से लगे रहते हैं, उनका 10% भी इफेक्ट नहीं आता। अच्छा, मिनिमम 20 मिनट्स। मिनिमम 20 मिनट हर दिन, प्रत्येक दिन, हर दिन। हाँ कम से कम 45 दिन तो करो, फायदा देखना है तो, असर देखना अच्छा है। मेरा 45 डेज करो। अच्छा मेरा एक और क्वेश्चन है। आप जो पैसा कलेक्ट करने के लिए बोला, उसमें क्या बुआ से भी कलेक्ट करना पड़ेगा या हाँ अंकल से बिल्कुल कलेक्ट कर? बिल्कुल बिल्कुल, बुआ, बुआ जी से कहो, हर बार लेके जाते हो, इस बार दे के जाओ। अच्छा बुआ जी तो इनकम नहीं करती, तो नहीं, वो नहीं उस करे, फूफा जी से लेके देंगी, फूफा जी। ठीक है ठीक है और ठीक है। बहुत जल्दी देंगी, चिंता मत करो। अच्छा ठीक है ठीक है। बुआ जी और प्रणाम। किसी की बात माने ना माने, भांजे की जरूर मानती है। ठीक है। हाँ राखी जी। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर हम ये पूछ रहे थे, जो आपने पहले स्टार्टिंग में बताया था लाल किताब के हिसाब से क्लॉजेस जो भी है, वो बताए थे चेक करने बुआ के जी लिए। কিছু টাকা নিতে হবে, পিতৃদোষ কাটাতে হবে। हाँ बोलो बोलो। सर बुआ वो जी अगर बोलते किसी কিছু টাকা নিতে হবে। के जैसे घर में फैमिली में लेडी में है, और तो बच्चे का जो लेडी से आता है या फादर से आता है? हर किसी का अपने खानदान से आता है राखी। तो इसमें जेंट्स की पीढ़ी मानते हैं सर, या लेडीज के लिए मदर की साइड नहीं, से भी आता है? दोनों तरफ से आता है। अच्छा, अगर फादर मदर दोनों में है तो बच्चे के में दोनों से आएगा? आ जाता है, दोनों से भी आ जाता है, और जैसे कहीं सर से भी आ अगर सकता है ये, इसलिए बहुत सारे होते हैं ये। हाँ जी सर। सर और जैसे ऐसा हमेशा होता है कि जैसे जितने भी ब्रदर सिस्टर हैं सबकी पत्री में ही होगा अगर हम चेक करेंगे तो? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, इसलिए मैंने इस बात को पहले ही हाँ, क्लियर आपने कहा है कि सिलेक्टिव लोगों में आता है कहीं वो सिलेक्ट हाँ करते हैं। जरूरी नहीं। हाँ हाँ जी नीतू जी। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं सोच रही थी कोई पूछेगा पर किसी ने नहीं पूछा।
कोई भी कॉम्बिनेशन हो उसके बाद ये भी होना जरूरी है कि 2, 5, 9 और 12 में कोई पाप ग्रह भी हो, ये बिल्कुल दोनों इसके होना बगैर चाहिए। हाँ, इसके बगैर बात नहीं बनेगी। यानी कि यदि कोई और कॉम्बिनेशन हो लेकिन 2, 5, 9, 12 में कोई पाप ग्रह नहीं हो तो ये फिर नहीं पितृदोष माना जाएगा, फिर ऋण कोई सा ही नहीं बना। फिर ऋण कोई सा भी नहीं बनेगा। ओके सर, आगे ओके जो सर। मैं सवऋण कराऊंगा, जालिमाना ऋण कराऊंगा, सब में वो कंडीशन अप्लाई हो। तो ये कंडीशन सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने पूरी आज की क्लास इसके ऊपर लगा दी है। हाँ, आपने वही बाकी तो मैं बोला जल्दी था, जल्दी ये कराऊंगा। स्पेशल सूत्र है, आपने बोला था तो मैं कंफ्यूजन में पहुंची। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ संजय जी। गुरुजी क्या मेडिटेशन से भी पितृ ऋण नहीं, इसका मेरा अनुभव नहीं है कि मेडिटेशन से जाता है कि नहीं जाता। तो गुरुजी एक और था कि अगर अमावस्या के दिन जैसे हरिद्वार वगैरह जाके या अमावस्या का फास्ट रखे आदमी तो उससे कुछ इफेक्ट होगा? हाँ, अमावस्या पे जाकर के जरूर स्नान इत्यादि करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, पितरों के नाम से करना चाहिए। और फास्ट भी फास्ट रखना चाहो रख सकते हैं, कोई ऐसी बात। हाँ राहुल। हेलो। हाँ जी हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हमारे हम हिमाचल से हैं एक्चुअल में, तो मैंने अपने जितने भी फैमिलीज देखी हैं, किसी की भी डेथ होती है या कुछ भी होता है तो उसमें 13 दिन तक का पूरा प्रोसेस होता है। मतलब उसमें आचार्य भी आके पूजा वगैरह करते हैं और सब कुछ पितृदान वगैरह जो भी होता है सारा का सारा होता है। उसके बावजूद भी पितृ ऋण कैसे आ जाता है? मतलब वो तो उस टाइम पे सब लोग ये कहते हैं कि जितने भी मैंने विद्वान देखे हैं जो भी कह लो, इवन दिन इतना भी है कि हम लोग तो ये पेवा भी गए हैं जिनकी डेथ बेड पे ये हुई है। अर्ध सत्य है राहुल, मैं तुम्हारी बात समझ गया। शुरुआत का आज वीडियो मैंने यहीं से शुरू किया है। हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए पाप कर्म वो केवल 13 दिन के कर्म कांड से समाप्त नहीं हो जाते। समझ गए बात को? उल्टे सीधे अगर वो काम करे होंगे तो उन्होंने वो 13 दिन के कर्म कांड से नहीं सुलटते। ये तो एक आम आदमी को, साधारण आदमी को समझाने की एक बस बात कह दी गई है। ठीक है। और सर दूसरी बात जो आपने कुल पुरोहित वाली बात की थी, जैसे अब हम हमारे सारे के सारे रिलेटिव यहाँ पे हैं और पहले तो कुल पुरोहित गांव में हुआ करते थे, तो अब प्रश्न वो ना पूछो, मिले। प्रश्न राहुल, प्रश्न पूछो। तुम तो अपनी स्टोरी बता रहे हो, स्टोरी मत मैं बताओ। ये कह रहा हूँ, प्रश्न ये था कि अगर जैसे उसमें हम जब भी पूजा वूजा कराते हैं तो पंडित तो अलग अलग चेंज होते रहते हैं, तो इसे भी ऐसे ही कहा जाएगा कि कुल पुरोहित हाँ चेंज हुए? बिल्कुल, ये कुल पुरोहित को ही बुलाना चाहिए जब तक कि उसने काम ना छोड़ दिया हो। काम छोड़ देने के बाद भी उनके निमित्त कुछ ना कुछ निकाल के उनके घर पे दे करके आना चाहिए, अगर आपने दूसरे से कुछ करवा भी लिया है। नितिन। राम राम सर, एक ही क्वेश्चन है। 2, 5, 9, 12 में कोई भी पापी ग्रह अगर एक से ज्यादा हो तो कोई डिफरेंस? जैसे 12वें घर में अगर बुध है, सीवियरिटी बढ़ जाती है, सीवियरिटी बढ़ जाती है। अच्छा अगर बुध के साथ मान लीजिए सूर्य है फॉर एग्जांपल 12वें घर में, 2, 5 और 9 खाली है, 12वें घर में बुध है जो कि दुश्मन है बट सूर्य भी है, तो वो कोई बात इंडिविजुअली काउंट होगा ना? वो नहीं, अलग इंडिविजुअल अलग काउंट होगा, इंडिविजुअल काउंट होगा। और वैसे भी लाल किताब के अनुसार सबसे ज्यादा जो पितृ दोष बनाता है वो बुध के द्वारा ही बनता है। गॉट इट, वही सवाल था। थैंक यू सर। हाँ इंदु गुप्ता जी। प्रणाम सर। सर मेरा प्रश्न था कि एक स्त्री को अगर ससुराल पक्ष की तरफ से जैसे लेना है और अगर उसके वो नानके में ही पैदा हुई है और नानके में ही रही है लेकिन उसका दादके से कोई संबंध नहीं, तो उनको नानके वालों से भी लेना होगा? नहीं, नानके वालों से नहीं लेना, दाद के वालों से बात कर सकते हैं। और नहीं भी है तो आपको हक बनता है कि खुद अपना पैसा लगा करके भी दान पुण्य शुरू कर सकते हैं। और ये जो आपने 43 दिन का बताया वो 43 दिन तक लगातार लेना या एक एक बार लमसम अमाउंट नहीं, लेके? एक बार ही लमसम ले लेना, बार बार कौन देगा। हाँ, और फिर मतलब उसको लेकिन देना 43 डेज के बाद है? 43 डेज तक देना है या 43 थर्सडे तक देना है? इसको सप्ताह भी चालू कर किया जा सकता है अगर सीवियरिटी बढ़ जाए तो। चलिए आप थर्सडे लोगों से का, लेकर? हाँ थर्सडे धर्म स्थान में दो। थैंक यू सर। ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों का। मिलते हैं व्हाट्सएप पे। धन्यवाद गुरुजी। हाँ। थैंक यू सर।